अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शाला खान आपके साथ कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। इस प्रोग्राम में दुनिया की लेटेस्ट टॉप एंड ट्रेंडिंग स्टोरीज शामिल होती हैं और पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरों पर, दोनों मुल्कों की सियासत पर, हालात हाज़िरा पर बहस होती है और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊँ और उन्हें कहूँ कि वो हमारे जो सवालात हैं उन पे तज्ज़िया पेश करें। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया और इस वक़्त दुनिया में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी है, उन्हें हमारी तरफ से कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की तरफ से 75वां पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत-बहुत मुबारक हो। Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. जी, तो बात कर लेते हैं अपने गेस्ट की और इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वॉशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया गया और पाकिस्तानी अवाम ने भरपूर अंदाज में इस दिन को मनाया। मगर इस मरतबा पाकिस्तान के बरसरे इक़्तिदार 11 पार्टीज़ ने, जिनमें से नून लीग सर-ए-फ़हरिस्त ने, जिस तरह मुल्क का यौम आज़ादी मनाया, वो इस वक़्त तनकीद की ज़द में है। इस तकरीब में मुल्क के सदर को इनवाइट नहीं किया गया। इस फैसले में रवायत को मलूज़ खातिर भी नहीं रखा गया। कर्ज़ों से जकड़ी और आईएमएफ और दोस्त मुल्कों के कर्ज़ों की उम्मीद पर चलने वाले मुल्क की हुकूमत, जिसके पास पहले ज़हर खाने को पैसे नहीं थे, ने यौम आज़ादी के प्रोग्राम पर 26 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इसके बावजूद इस तकरीब पर सख्त तनकीद की जा रही है। मौलाना जमालुद्दीन की अगर मैं बात करूँ तो एक तरफ तो वो कहते हैं कि लोग सैलाब और भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ यौम आज़ादी यानी 14 अगस्त का जो प्रोग्राम था वो करवाया गया, जो मतलब वो कहते हैं कि काबिल शर्म है, काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की तारीख का घटिया तरीन ये प्रोग्राम था। और इसी प्रोग्राम में वो कहते हैं कि जो फजलुर रहमान है, उनका बेटा भी बैठा हुआ था सामने। जबकि मौलाना अकबर चित्राली ने भी एतराफ़ किया कि जब हम वहाँ डांस देख रहे थे, फ़हाशी घटिया इक़दाम पर मौलाना फजलुर रहमान को भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बैठा हुआ था, जबकि साद रिज़वी का लिए भी कहा कि उनका कोई बयान नहीं आया। सर, मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि जिस तरह का जश्न आज़ादी मनाया गया, शहबाज शरीफ ने उनके इत्तेहादी और अपोज़िशन की जानिब से उस पर शदीद तनकीद की गई। लेकिन उसके बावजूद हुआ ये है कि मरियम नवाज़ को यौम आज़ादी के प्रोग्राम पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और सदर पाकिस्तान को तकरीब में मदऊ न करना, क्या मैसेज जाता है? जी, शुक्रिया शैला। सबसे पहले तो पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी आपको भी मुबारक हो, सबको मुबारक हो। और इस वक़्त जो है इस दफ़ा जो है 75वां जश्न आज़ादी जो है हम दूसरे स्टेट में जाके कैपिटल टीवी वॉशिंगटन ने जो है वो कवर किया। कुछ बड़े शहर होते हैं, वहाँ मीडिया को हमेशा जो है वो कवरेज मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ मीडिया नहीं पहुँच पाता, वहाँ हम पहुँचे। उस पे बात करेंगे, लेकिन आपने जो सवाल किया वो पहले ही हुँ, सवाल ऐसा कर दिया है कि हम जब मेरा स्पेशली ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हुँ, जब इस किस्म के पाकिस्तान के अंदर मैं हालात देखता हूँ, और ये हमेशा से है, 26 करोड़ हों या 26 लाख हों, जो इस तरीके से पैसे का बेदरिग इस्तेमाल पार्टीज़ में होता है, वो बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। और हर दफ़ा इतना ही खर्च होता है, कोई इससे ज़्यादा नीचे-ऊपर हो जाता होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जश्न आज़ादी का फंक्शन है, खर्च तो होना ही है। उसके बाद जो आपने बताया कि सदर को नहीं बुलाया गया या सदर खुद नहीं आए, अब ये हुँ, कैसे पता चलेगा कि सदर खुद नहीं आए या सदर को बुलाया नहीं? ये भी एक अलग बहस है। जो सबसे शर्मनाक बात है, मैं उस पे बात करूँगा कि हुँ, एक मौलाना साहब की वो सुनी मैंने तकरीर कि वो असेंबली में कह रहे थे कि हमने पता नहीं टोपी अपनी आँख पे रख ली हुँ, और उसको नहीं देखा। मैं उन तमाम मौलाना हज़रात, उन तमाम मौलवी हज़रात, उन हुँ, तमाम इस्लाम के ठेकेदारों को शर्म दिलाना चाहता हूँ कि तुम लोगों का ज़मीर उस वक़्त क्यों नहीं जागा कि जब एक हुँ, औरत जो है स्टेज पर आके 14 अगस्त के अंदर जो है 14 अगस्त के जश्न में एक डांस कर रही थी, जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा था एज़ ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हुँ, हवाले से। तो हुँ, उसी वक़्त खड़े होकर हुँ, ऐतराज़ क्यों नहीं किया? अगर हिम्मत नहीं थी, तो जा हुँ, तो सकते थे वो फ़ंक्शन छोड़कर। हुँ, तो मैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहाँ पर टीवी के फ़ोरम पे कि, लेकिन मुझे तो लगता है इन लोगों को बेइज़्ज़त करके ना निकालना चाहिए, हुँ, चाहे वो कोई भी हो।
जब भी हो, चाहे इमरान खान के वक़्त में लड़कियाँ डांस करती थीं या जलसे जुलूस में, लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं थीं। हुँ, अगर वो इक़्तिदार में भी करती हैं, वो भी गलत है और ये हुँ, जो हुआ ये भी गलत है। हमें हुँ, अपने 14 अगस्त के फंक्शन को एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड ये नहीं मैं कह रहा कि जी इस्लामी होना चाहिए और बिल्कुल कुरान शरीफ और नात और ये सब कुछ हो लेकिन एक लिमिट में हो। मैं आपको हुँ, आखिर में कुछ चीज़ें भेजूँगा, आप लगाइएगा कि यहाँ अटलांटा में मैंने हुँ, जो देखा इस दफ़ा डांस हुए हैं, लेकिन एक तरीके के डांस हुए हैं। मतलब इस तरह का नहीं हुआ है और मोस्टली जो है वो बल्कि मैं आपसे सवाल भी कर लेती हूँ ना कि पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ मतलब 14 अगस्त मनाई गई है और उसकी तक़रीबात का एहतमाम वहाँ के पाकिस्तानियों ने किया है और जैसे कि मुझे पता चला कि आप जॉर्जिया और एटलांटा भी गए थे, जहाँ पे पाकिस्तानियों की बड़ी जो तादाद है वो रिहाइश पज़ीर है, तो वहाँ किस तरीके से जश्न मनाया गया? हाँ, मैं उसी के साथ ही बता देता हूँ हुँ, कि हुँ, पहली दफ़ा गया था 2 वहाँ पर इवेंट हुए थे और हुँ, 2 पहला इवेंट जो था बड़ा खूबसूरत स्टेज मैंने शायद आज तक अपने लाइफ़ में इतना अच्छा खूबसूरत स्टेज हुँ, नहीं देखा लेकिन पब्लिक कम थी, छोटी जगह पर हुआ था वो। एक हुँ, दूसरा जो है एक बड़ी जगह पर हुआ था, कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, हज़ारों लोग आए हुँ, थे वहाँ पर हुँ, लेकिन स्टेज मेरा ख़्याल है उस तरह का नहीं था। तो हुँ, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हुआ, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हुँ, लोगों से लेकिन आखिर में एक गलत हरकत से जो है वो हुँ, मेरा ख़्याल है वो साहब शायद किसी से तल्ख़ कलामी हो रही थी या मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन मैंने हुँ, स्टेज के ऊपर से देखा कि एक आदमी उस जश्न में पीटीआई का झंडा लेकर आ गया। तो हुँ, मैं फ़ौरन स्टेज से उतरा और मैंने अपने माइक उसके आगे करके पूछा कि ये जो है आपने झंडा क्यों लहराया है? तो उन्होंने कहा हुँ, बस अब यही पाकिस्तान है। तो मैं हुँ, समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप हुँ, किसी भी कौम या पार्टी का झंडा लहराएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब आपकी अपनी पार्टीज़ हैं। वो सब पाकिस्तान के अंदर लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान को क्रॉस करके किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ हुँ, पर प्रॉब्लम हो जाती है और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर आपने ज़िंदगी भर रहना है, मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है, खाना भी यहीं है, खिलाना भी यहीं है। हुँ, आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे होते हैं। अरब एमिरेट्स या दूसरी जगहों पे जहाँ सिर्फ़ लोग टेम्परेरी जाते हैं, चले में वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। तो हुँ, इन लोगों को थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए और मैं अपना बड़ा क्लियर मैसेज पहले भी दे चुका हूँ, पाकिस्तान के बाहर सिर्फ़ पाकिस्तान का झंडा लहराना चाहिए। किसी भी हुँ, पॉलिटिकल पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमक्यूएम हो, किसी भी जमात का झंडा 14 अगस्त, 6 सितंबर, 23 मार्च ये जितने भी पाकिस्तानी डे हैं उनमें नज़र नहीं आना चाहिए और आप लोग जहाँ देखें उनको शट हुँ, अप कॉल दें जैसे मैंने दी है। मैंने उसको शट अप कॉल दी उस बंदे को और उसके हुँ, हाथ में पाकिस्तान का झंडा किसी ने दिया और उसने फिर बाद में लहराया। वो आप हुँ, उसको दिखाइएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हिम्मत ज़मीर जो है ना आपका उसी वक़्त हुँ, जागना चाहिए। पाकिस्तानी मुल्लाओं एक मैसेज बड़ा क्लियर देता हूँ आपको कि हुँ, तुम लोगों का ज़मीर जो है वो उस वक़्त हुँ, क्यों नहीं जागता, जिस वक़्त बुराई अपनी आँखों से देखते हो। इसका हुँ, मतलब है तुम लोग मफ़ाद परस्त हो, मुनाफ़िक हो, चाहे कोई भी हो। जी। ठीक। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो इस्लामाबाद की भी बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद में जो हुक्मरान जमात है, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, उनकी लाहौरी घरों पर छापे मारे गए। पीटीआई के इस्लामाबाद में मुकीम रहनुमा के घर गिरफ्तारी के खदशे के सबब मतलब जो था वहाँ पर लाहौर में पीटीआई के और इस्लामाबाद में नून लीग के घरों पे छापे मारे गए। यानी कि एक दूसरे के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। और दूसरे ये कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए और लाहौर वाले जो थे वो इस्लामाबाद हो गए। तो कुछ इस तरह का सिलसिला जारी है। अब मसला ये है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर हमारी नक्ल-ओ-हरकत पर जो पंजाब में उसको रोका गया या हिरासा किया गया, तो सूबे में गवर्नर राज भी लग सकता है। पीटीआई के रहनुमा जो फवाद चौधरी है, उनका कहना है कि अगर इस्लामाबाद पुलिस को बनीगाला में इमरान खान के घर भेजा गया, तो फिर लाहौर में शरीफों की जो रायविंड है उसकी जो रिहाइशगाह है, वहाँ पर भी पंजाब पुलिस के मुहासरा वो कर सकती है। मैं सिर्फ़ इतना सा पूछना चाह रही हूँ आसिम साहब आपसे कि पंजाब में हुकूमत के बगैर वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ है, उनके लिए वफ़ाक में हुकूमत चलाना कितना मुश्किल हो सकता है? या वफ़ाकी हुकूमत जिसकी पंजाब में हुकूमत नहीं रहती, वो किस तरह पंजाब के बगैर वफ़ाक के उमूर चला पाएगी?
देखिए, सबसे पहले तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट हुआ था, उसी पे क्वेश्चन मार्क था हुँ, कि आपने एक ऐसी हुकूमत जो है वो ले ली जिसका जो कि बकौल उनके कि वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुकी थी और उसका हुँ, मुल्क का दिवालिया हो गया था और ये हो गया था। हुँ, आपको 5 साल करने देने चाहिए थे। जी। हुकूमत जैसी भी थी, हुँ, टूटी-फूटी किसी भी किस्म की हुकूमत थी, वो करते हुँ, रहना चाहिए था। लेकिन अगर अब आपने ले ली है, तो आपका राइट बनता है कि आप हुँ, उसको चला के भी दिखाएँ, लेकिन पंजाब हुँ, आपके पास नहीं है, आपके पास बलूचिस्तान नहीं है, आपके पास केपीके है, केपीके नहीं है। तो मुश्किलात तो होंगी, कश्मीर 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 नहीं नहीं है, है, लेकिन मसला ये गिलगित है बल्तिस्तान नहीं है। देखें, आज भी पाकिस्तान की हुकूमत जनरल बाजवा साहब ही चला रहे हैं और हुँ, इसमें कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि फ़ौज के सरबराहों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए क्योंकि लाडले को लेके तो आ गए थे। अब हुँ, मसला ये है कि लाडला जो है इनके गले में फँस गया है। वो जो ना हुँ, निकल रहा है, निकल भी नहीं पा रहे और ना हुँ, उगल हुँ, पा रहे हैं। यस, हुँ, पब्लिक में उसकी अपनी एक मकबूलियत तो है। अब करें हुँ, तो क्या करें? जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में फ़ौजियों को बुरे अल्फ़ाज़ों से याद किया गया और तारीख हुँ, का ये एक हिस्सा है, ये एक तारीख लिखी जाएगी कि हुँ, हमेशा पाकिस्तान के आर्म्ड फ़ोर्सेस के लोगों ने सियासतदानों को गद्दार बनाया, हुँ, सियासतदानों के ऊपर उँगलियाँ उठाई। ये हुँ, पहला वाक़या है कि सियासतदान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आर्म्ड फ़ोर्सेस जनरलों को जो है गद्दार कहा गया और चाहे वो उसमें गद्दार कहा गया या बुरे अल्फ़ाज़ों से उनको हुँ, पुकारा गया, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो ज़रदारी साहब हो। ज़रदारी साहब हों, चाहे वो इमरान खान हों और जी, इमरान खान के फ़ॉलोअर्स ने तो इंतहाई कर दी और उसके बाद हुँ, जो आखिरी मैसेज आया हुँ, शहबाज़ गिल का, उसने हुँ, उन तमाम चीज़ों पर जो है स्टैम्प लगा के खुद जेल में बैठ गए, जिस हुँ, पे इमरान खान ने एहतजाज किया है और कहा हुँ, है और ये भी उन्होंने कबूल लिया है कि हाँ, उन्होंने ये बात गलत की है, लेकिन उनको हुँ, नंगा करके नहीं मारना चाहिए था। हुँ। तो ये इमरान खान के अल्फ़ाज़ थे। तो प नहीं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, गलती है, लेकिन एक तरीका होता है। आप अगर छापा मारना चाह रहे हैं, अगर आप लीगल वे में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ये तो नहीं आपने किसी को पकड़ा, उस पे तशद्दुद किया और उस पे आप बुगलवाना चाह रहे हैं। वो पहला कहते ये हैं कि आप मैं यही सिस्टमैटिकली तो बोल चलें। रहा हूँ कि हाँ। सही वक़्त पे किसी का ज़मीर नहीं जागता। जब नवाज़ हुँ, शरीफ ने ज़रदारी साहब की ज़बान काटी थी या लगाई थी या हुँ, जो कुछ भी हुँ। बड़ा मशहूर किस्सा था, बड़ा मारा हाँ, था। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। वक़्त भी तो इमरान साहब खान सियासत में ही थे ना। हुँ, तो जब इस्लामाबाद से 7 जर्नलिस्ट उठे थे, तो उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हुँ, जिस वक़्त कराची के अंदर जो है वो कराची एक पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा छठा सबसे बड़ा शहर हुँ, उस वक़्त इमरान खान साहब चुप बैठे हुए थे। जिस हुँ। वक़्त आप जजेस साहब जो हैं, वो कराची के अंदर नाजायज़ जो क्या कहेंगे तजावुज़ात जो हैं, उनके नाम पे गरीबों के घर तोड़ रहे थे, नहीं वो सर, पता है क्या? सियासतदान कभी एक-दूसरे के लिए नहीं बोल रहे। यही तो गलती की है, तो जब ये तो बस एस्टेब्लिशमेंट अब इतनी अब इमरान पावरफुल हुई खान है। की बारी है बिल्कुल। जबकि अग एआरवाई जब बंद किया गया, तो मैं हुँ, तो इसके उसमें था कि भाई इससे पहले आपने जियो बंद किया, इससे पहले हुँ, आपने डॉन बंद किया, इससे पहले आपने हुँ, द न्यूज़ बंद किया। किसी हुँ। भी आर्मी सर के यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि जी अगर तो डॉन लीक्स था तो कौन सा डॉन बंद किया गया या इससे पहले जियो न्यूज को उस बात पे कि वहां की तजलील की थी या आर्मी की जो भी कुछ कहा था या बुरा भला का तो उस पर जियो तो नहीं बंद हुआ उनके अपने मसाइल से जो बंद हुआ तो कहा यह जा रहा है कि जी इन चीजों पे क्यों इमरान क्या कहते हैं एआरवाई को बंद किया गया चला डॉन आप लीक्स पे कराची डॉन में नहीं बंद रहती हुआ हैं आप कराची में रहती हैं, आपको हम्म, पता है कि उ जिस वक़्त ये इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो सिर्फ़ केबल हम्म, ऑपरेटर को कहीं से गुमनाम फ़ोन जाता था और हम्म, जियो बंद हो जाता था, दुनिया बंद हो हम्म, जाता था और हम्म। अखबार जो हैं वो जब वो उठाए सर जाते थे, गुमनाम के आगे तो कोई नहीं बोल सकता ना इमरान खान भी नहीं बोल सकते ना नवाज शरीफ बोल सकते तो ना नहीं बोल सकते आपका गुमनाम के आगे आपका आपको याद होगा कि गेट पर वो चेक करते थे कौन-सा अखबार जा रहा है, तो वो हम्म, द न्यूज़, डॉन य जंग ये निकाल देते हम्म, थे, बोलते थे बाकी ले जाओ। तो हम्म। और वो वक़्त भी तो आपने सर देखा सियासतदानों का क्या काम था? सियासतदानों का ये काम नहीं था कि जिस वक़्त कोई इनसे ये कह रहा था कि आइए हुकूमत लीजिए, इस वक़्त नवाज़ शरीफ हो या चाहे वो मरियम हो, चाहे शहबाज शरीफ हो या ज़रदारी साहब हो, उन्हें कहना चाहिए था कि भई 1.5 साल, 2 साल करने दीजिए, हम आपके कंधों पे चढ़ के नहीं आना चाहते, जिस तरह आप लेकर आए हैं इमरान खान को और ये यहाँ पर सेफ हो जाता पाकिस्तान।
अब आपने सेव तो किया नहीं है। अब यही बात है कि जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ कि इस वक़्त जो है 2 हुकूमतें हैं, शहबाज़ बल्कि 3 है, शहबाज़ शरीफ भी चलाते हैं, जहाँ से ऑर्डर्स आते हैं वो भी चलाते हैं और प्लस जो है वहाँ पर मरियम नवाज़ या फिर जो भी आप बात कर लें, उस तरफ के भी कुछ ना कुछ अहकामात आ जाते हैं कि जी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है कि कल ये होगा और ये नहीं होगा। तो 3 लोग जब चलाएँगे, 3 जगह से जब मुल्क चलेगा तो उसका क्या असर होगा? नहीं, मुल्क तो एक ही जगह से चल रहा है, ये आपकी गलतफ़हमी है कि 3 लोग चला रहे हैं, ना पहले चला रहे थे, ना अब चला रहे हैं। हुँ, एक आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माफ़िया बैठा हुआ है, जो कि हुँ, पाकिस्तान चला रहा है, सबको पता है। हुँ। अब कोई बोलता नहीं है, एक अलग बात है। तो फिर अ, सर ये सवाल किससे हुआ? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कायद नवाज़ शरीफ जो है सितंबर में आ रहे हैं, ताकि कौम की नुमाइंदगी कर सके और अब पार्टी कायद को जेल जाने नहीं देंगे। किससे कहा? डील डन हुई है या कोई और उसूल बनाया जाएगा या अदलिया को फोर्स किया जाएगा? क्या किया जाएगा? किस तरह पता चलेगा? मरीम नवाज़ कह चुकी हैं, वो आएँगे तो जेल नहीं जाएँगे, तो किस तरह नहीं जाएँगे? पहले भी इन्होंने यही कहा था कि जी देखें, हम आएँगे तो हमने कहा है कि हमें पहले आप 1.5 साल बैठने देंगे तो हम ये काम करेंगे। भाई किससे डील करते हैं आप? किसको कहते हैं कि हमें बैठने दिया जाए? आपको एक ज़रदारी साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक जैसे मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में मुकालमे होते हैं ना, वो फ़िल्म जो हुँ, है उनकी उन डायलॉग की वज़ह से चलती है। तो हुँ। इसी तरह ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक वो कहा था कि जो वादे हैं, जो हुँ, क वो कॉन्ट्रैक्ट सही पे नहीं है। वो ऊपर से नहीं, वो हुँ, कोई कुरानी आयत थोड़ी है कि हाँ, तब्दील हाँ। नहीं हो सकते। तो हुँ, ये वादे तो इमरान खान को करके आए थे। देखें, इमरान हुँ, खान से जो ये वादे करके आए थे, इमरान खान हुँ, गुस्से में क्यों हैं? वो हुँ। यही है ना कि तुम तो मुझे 5 साल का वादा करके लाए थे, तुमने डेढ़ साल में साढ़े 3 साल में सर मुझे क्यों वही हटा बात है, सही है। अब आपने ये देख लिया था, एक मर्तबा आपने ये देख लिया कि इमरान खान के साथ जो धोखा किया, तो आप जब आए थे यानी कि शहबाज शरीफ आए थे, वो बार-बार ये कहते रहे हम मुश्किल फैसले तब करेंगे जब हमें गारंटी मिलेगी कि हम अगले 1.5 साल तक बैठे रहेंगे। गारंटी आप किससे माँग रहे थे? बकौल आपके एक ही है ताकत यहाँ पर जो हुकूमत चलाती तो इस वक़्त तो फिर एक ही ताकत है, जो शहबाज शरीफ को भी चला रही है, लेकर भी फिर वही आई। अगर सब सियासतदान एक हो जाते कि हमें इस वक़्त नहीं चाहिए हुकूमत, इमरान खान अच्छा है या बुरा रहने दीजिए, तो कम से कम मुल्क सेफ होता। आगे चाहे इमरान खान को वो लाते देखें हैं, शहबाज शरीफ को वो लाते हैं, नवाज शरीफ को वो सूरत में लाते हैं क्योंकि अब भी डील ही हो रही है। देखें पाकिस्तान में एक शख्स गुलज़ार आया जो कि 11 करोड़ 12 करोड़ की अवाम पे वज़ीर आला बना। हुँ, तो मैं बस यही कहूँगा सिर्फ़ कि शहबाज शरीफ भी जो है ना वो गुलज़ार हुँ, से कम नहीं है। हुँ, फैसले जो है ना वो हुँ, जब आते हैं ना तो लगता हुँ, है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं या हुँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के फैसले हैं जिस तरीके से लगे जाते हैं। हमें हुँ, हर फैसले के पीछे ना हर हुँ, फैसले के पीछे हमें लगता है कि पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है। हमें हर जजेस के फैसले के ऊपर जो भी हुँ, टॉप के होते हैं हमें लगता है इंस्ट्रक्शन जजेस ने अपने दिल से कोई मतलब दिल तो इसमें शामिल ही नहीं होता लेकिन वो कहते हैं हुँ, ज़मीर ज़मीर भी नहीं होता, कानून के हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन हुँ, हमें नहीं लगता कि जजेस जो हैं कानून के हिसाब से फैसले देते, तो पाकिस्तान का पूरा निज़ाम ट्रैश है। मैं आपको हुँ, बताऊँ, मैं तो अब कहता हूँ कि भाई हुकूमत इनको दे दो। हुँ, बोलो आओ और ये हुँ, मुल्क चलाओ, हम सही सियासतदान 10 साल के लिए नहीं बैठेंगे। लेकिन हुँ, 10 साल के बाद जो है ना, अगर तुमने हुँ, 10 साल के अंदर इस मुल्क को चला दिया, ये कॉन्टैक्ट हुँ, करें। हुँ, पाकिस्तानी सियासतदान बैठ के आर्मी चीफ और जनरलों को बुलाएँ, जो 10-20 बड़े जनरल हैं, उनके साथ कॉन्टैक्ट करें कि 10 साल ले लो ये मुल्क, जो करना है करो, ठीक है? हुँ, कोई किसी किस्म की तुम किसी को जेलों में बंद नहीं करोगे, किसी को कुछ नहीं हुँ, करोगे। हुँ, मुल्क चलाओ, हम तुम्हें हुँ, 10 साल देते हैं, अगर 10 साल में तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो आइंदा तुम सिर्फ़ एक इदारा नहीं बल्कि महकमे के तौर पे काम करोगे, एक हुँ, मिनिस्टर के अंडर में काम करोगे और हुँ। अगर नहीं किया तो अवाम तुम्हारे को खुद उठा के बाहर फेंकेगी। तुम्हारे सारे बिज़नेसेस जो हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत होंगे, नॉट तुम्हारे। अस्करी सर बैंक ये हो या एफएफसी हो, चाहे कुछ भी हो। तो हाँ। लेकिन सर ये तकलीफ तो आपको हो रही है, ये तकलीफ मुझे हो रही है कि मेरा मुल्क जो है वो सियासतदान नहीं चला रहे, पर सियासतदानों को नहीं हो रही, उनको अपनी सीट की फ़िक्र है, जो सीट दे ये देगा उसका वो कहना मान बिल्कुल लेंगे। ज़रदारी साहब इसी एस्टेब्लिशमेंट से कमिटमेंट करते हैं कि मेरे बेटे को बिलावल को तुमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। हुँ, नवाज़ शरीफ जो है या उनकी जमात जो है वो इन्हीं एस्टेब्लिशमेंट से कमिटमेंट करती है कि जी मेरी बेटी को तुमने अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाना है।
तो बस तो फिर इस तरह फिर की जो आपके साथ यही कमिटमेंट, होना चाहिए, नहीं सर फिर यही होना चाहिए कि आप आ तो जाएँगे, सीट आपको मिल तो जाएगी लेकिन फैसले फिर आपके नहीं होंगे। तो कमिटमेंट ठीक है? क्या होती है? कमिटमेंट यही कमिटमेंट होती यही है ना होती जो है। हाँ, आजकल हाँ, चल रही है, जो बिल्कुल। आजकल हो रहा है, हर फैसला हुँ, कहीं और से हुँ, आता है। हुँ, मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को इस बात का तो क्रेडिट देना ही चाहिए हुँ, कि वैसे तो मैं कोई क्रेडिट देता नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन इस ऐसे शख्स ने जो अपने ऊपर उँगली उठने वाली तमाम की तमाम फ़ौजियों पर उँगली उठा दी गई है कि हुँ, अब तुम इस मुल्क के गद्दार हो, और हुँ, ये बात एक आम वर्कर हुँ, अपने फ़ेसबुक पे, अपने ट्विटर पे डाल रहा है, और फिर उसका हुँ, जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो वो आके कहता हुँ, है कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैंने जो हुँ। फ़ेसबुक पे वो यूट्यूब पे या उस पे डाला था, तो वो मेरी सर गलत। आपको लगता है जब आपको लगता है कि एक आम आदमी का अगर सॉफ्टवेयर के लिए ले भी जाते हैं, अपडेट ना भी करें, उसको थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए रख भी लिया जाता है, तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा। जब बड़े-बड़े सियासतदानों का हो जाता हो, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट का हो जाता हो, बड़े-बड़े इदारों के हेड का हो जाता हो, तो फिर ये आम बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, मैं और आप क्या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा? बिल्कुल होता है, लेकिन आप करोड़ों लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते। हुँ, मसला ये है कि आप 10, 50, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख लोगों का कर हुँ, सकते हैं। आप ठीक है। करोड़ों लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकते। अब लोगों को हुँ, पता चल गया है कि हुँ, एक्चुअल गलती कहाँ पर है। आप एक सियासतदान को लाते हो, दूसरे सियासतदान को बदनाम करके। मैं बिल्कुल बताऊँ सही। आपको, इस वक़्त जो हुआ है, हुँ, पाकिस्तान के 14 अगस्त के मौके पर इन्हीं मुल्लाओं को बिठाकर, वज़ीर-ए-आज़म को बिठाकर लड़कियों का मुजरा दिखाया गया। माज़रत के साथ मैं ये अल्फ़ाज़ यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि वो मुजरे से कम नहीं था। सर तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के सारे सोशल मीडिया पर आपको यही अल्फाज मिलेंगे और अच्छा, कुछ मैं जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने भी यही अल्फाज अच्छा, अदा किए वो तो मैंने लेकिन लेकिन अल्फाज इनके अदा नहीं ज़मीर किए उस वक़्त नहीं जागा ना। नहीं उस वक्त दे नहीं जागे तो कोई फिर उठ के खड़ा लानत हो नहीं हुआ उनके ऊपर। मैं बोलता हूँ, अगर आपका असेंबली के अंदर ज़मीर नहीं जागा सामने लड़कियों को नाचते हुए, तो आप लोगों के ऊपर लानत हो। मैं क्या, मेरा ख़्याल है कि सब लोग यही कहेंगे कि अपना ज़मीर वक़्त पे जगाया करें। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसका जो प्रोड्यूसर है, इसका जो टॉप प्रोड्यूसर है, उसको इंक्वायरी करें कि हम्म आखिर ये तुमने किया कैसे? सर एक दफ़ा वो तो एक शहबाज शरीफ दफ़ा तो अगर मरियम नवाज इंक्वायरी हो को जाती है शहबाज ना। शरीफ हाँ शहबाज शरीफ तो मरियम नवाज को मरियम देखिए, औरंगजेब नहीं, को दे नहीं, रहे हैं मैं वो आपको मुबारकबाद देखें, दे रहे हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम कराया तो देखें, मरियम मैं औरंगजेब को चाहिए कि वो जाके हेड को पकड़े कि जी आपने ये किस लेवल का किस सतह का ये प्रोग्राम बिल्कुल, करके दिया था ये चीज यस, होनी चाहिए थी ये ना होना चाहिए था। हाँ देखें, वो तो तारीफ़ों के पुल बाँधेंगे, क्योंकि लाज़िम बात है कि वो तो उनके घर का ही मसला हो गया ना। अब घर की रोटी हम्म जली हुई है, तो अब सही वो तो घर का सरबराह तो नहीं कहेगा ना कि जली हुई है, मेहमान ही कहेंगे ना। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं तो उ अच्छा हैरत अंगेज बात ये मैं बताऊं आपको कि वहां पर हाजिर सर्विस भी के भी लोग थे और बहुत सारे मेहमान थे मैंने नहीं देखा मैंने नहीं वो सब सुना घरों में कि यही देखते हाँ थे। बस मैं बताऊँ आपको कि जितने वहाँ बैठे थे ना, 50% के घरों में यही मुजरा होता होगा, जिसलिए उनका ज़मीर भी नहीं जागा। फिर बाद में उन्होंने कहा, "ओ भाई, ज़मीर जगाओ वरना पब्लिक तुम्हें बुरा कहेगी।" तो उन्होंने कहा, "ओह! अच्छा।" फिर सबने बैठ-बैठ के बयानात दिए। सही ये यहाँ भी होता है, ये वाशिंगटन में भी होता है जनाब। ये अच्छा अच्छा अमेरिका हो, यूरोप हो, ये जो हम्म आपको बड़े-बड़े सियासतदान मिलते हैं ना, हम्म अपने-अपने उसके कि जी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हाँ ये हाँ, बाहर जो है कुछ और होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं, ये हमें पता है। सही ठीक है, अब हम आ जाते हैं उन्हीं बात पे क्योंकि हम गद्दारी की बात कर रहे हैं कि जी किस तरीके से गद्दारी का मुकदमा शहबाज गिल पे लगा मतलब उस पे बना दिया गया। अब ये उन्होंने जो गद्दारी के मुकदमा जो किया उसके बाद वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि उनको किस-किस को पकड़ा और किस-किस को नहीं। मैं आखिर की कोई चीज़ बता देती हूँ जो खुद गिल साहब थे उन्होंने जज के सामने कहा और वो उस पे बड़ी हैरानगी भी हुई। खुद जो जज साहब थे साहिबा जो थी वो उस वक़्त जो ज़ेबा साहिबा थी उनको भी बड़ी हैरानगी हुई कि गद्दारी के मुकदमे में सवाल ये किए जा रहे थे कि अब जनरल फैज़ से कितनी बार मिले, इमरान खान खाना क्या खाते हैं? अब आप मतलब और इमरान खान को किसी भी जो हम आपको देंगे बयान उसको लिंक कर दीजिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इस तरह की चीज़ों को लिंक करना चाहिए या इस तरह के सवालात होने चाहिए थे? अरे और ये एक तो एक छोड़ें। एक मीडिया की नहीं, और नहीं, एक मीडिया की बात करूँ तो उन्होंने हेडलाइन्स भी चलाई और उनके अखबार में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर
हैदराबाद, हर जगह के एडिशन में उन्होंने बड़ा-बड़ा लिख के लगाया हुआ था। अभी उसने शहबाज गिल ने ज़बान नहीं खोली थी। उन्होंने कहा जी गिल ने ज़बान खोल दी, इमरान खान का नाम ले लिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने इंग्लैंड में जो उनका अखबार है, मैं नाम अब क्या लूँ आपको समझ में आ जाएगा, तो उसपे हेडिंग नहीं लगाई। इसका मतलब है कि वो खबर झूठी थी, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं था। इंग्लैंड में ज़रूर पूछ लेते तो कि भई आपने हेडिंग कैसे लगाई? ये यही है ना, जो ARY को 7 मुकदमे हारा है, तो हाँ। उसका यही था ना, वो तो झूठों खबरों का एक पूरा का पूरा नमूना है। मेरा ख्याल है कि हुँ, अगर आप अगर बात करें कि यार तू ARY ना बन, हुँ, मतलब तू झूठा ना बन, अब ये होता हुँ, है। इसी तरीके हुँ, से माज़ी में बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ चलते रहे। हमने हुँ, देखा कि मीर शकील उर रहमान को जो है वो जेल में बंद किया, उनकी शक्लें उनकी तस्वीर सारे अखबारों में लगाई गई। वो हुँ, भी गलत था, आज भी हुँ, गलत है। इमरान ठीक। खान के दौर में जो हुआ, नैब ने हुँ, किया, एक-एक मतलब आप ये सोचें कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस बंदे हुँ, की हथकड़ी लगी हुई है, वो मर गया हार्ट अटैक से, उसकी हुँ, हथकड़ी नहीं खोली। हुँ, और उसकी तस्वीरें। तो ये बेगैरती जो है ना, ये हमारे मुल्क के हर इक़्तिदार में आने वाले लोगों की यही हाल रहता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ हो, चाहे ज़रदारी साहब हों। ज़रदारी साहब जो हैं, उनको हर चीज़ जो है ना फेडरल गवर्नमेंट में बुरी लगती है, लेकिन जब उनको हकूक़ देने वाले होते हैं कि अपने ही सिंध के अंदर, तो वहाँ उनकी हुँ, जान चली जाती है कि अपने लोगों को हकूक़ दें। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं, हमें वो हमारा सिंध का हक दो। लेकिन सिंध हुँ। जो है वो नीचे हक अपना नहीं पहुँचाता। तो ये एक मेरा ख़्याल है पाकिस्तान, हम लोग बस ऐसी बहस करते रहेंगे, होने-वाने वाला कुछ नहीं है, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये ठीक है। अब हम एस्टेब्लिशमेंट अगर मैं अगला अगला सवाल मैं कर लेती हूँ कि पिछले 2 माह में 6 भारतीय तैयारों की कराची एयरपोर्ट पर पुरस्कार लैंडिंग हुई। पहले 5 तैयारों ने हंगामी लैंडिंग की, जबकि जो छठा जो तैयारा था वो चार्टर्ड था, उसने लैंड किया, जिसने मामूल के मुताबिक लैंडिंग की और तकरीबन 10 एशियाई और 2 अमेरिकन्स को लेके वो रवाना हो गया। अभी 5वां चार्टर्ड तैयारा जो था वो पिछले 3 महीने में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची आया था और मुसाफिर लेके दुबई रवाना हो गया था। लोग कह रहे हैं, मतलब ज्यादातर लोगों का ख्याल है, कुछ प्रूफ भी करना चाह रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि गवर्नमेंट इस बात को या तो डिनाई करे या फिर वो इस चीज का इकरार करे, एडमिट करे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या ऐसे कौन से अफराद हैं जो इस तरीके से चले जाते ये सिर्फ़ ARY का वो खबर है कि मनी लॉन्ड्रिंग हैं? हो रही है। अगर आप ये कहें ना कि तैयारा आया और आके हुँ, पैसे लेके चला गया, तो मेरा हुँ, ख़्याल है पाकिस्तान को एटम बम बेच देना चाहिए और हुँ, सारे फ़ौजियों को जो है ना मज़दूरी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं है कि वो हुँ, कि उनका कोई किसी भी किस्म का कोई वैल्यू नहीं है कि एक तैयारे हुँ। आ रहे हों, उसमें डॉलर भर के जा रहे हैं और वो शक्लें देखें। तो ये नहीं, अगर टोटली कम से कम चले मनी नहीं, नहीं, लॉन्ड्रिंग ना नहीं, सही, लेकिन सुने, ये सुने, 6 तैयारे आए हैं, ये 6 जो अब तैयारे आप आए हैं। सुने ना, अब आप सुने। तैयारा आता है, हुँ, सबको पता होता है, ये जो हुँ, एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं ना, हुँ, किसी भी मुल्क में कोई हुँ, तैयारा आता है, मैं हुँ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बेशक नुक्ताचीनी करता हूँ, लेकिन हुँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस जहाज़ में आएँ, कोई भी चार्टर्ड जहाज़ कर सकता है, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे कहीं का भी हो, किसी को भी हुँ, जाना हो, जैसा कि हुँ, इसमें उमर शरीफ के उसमें एम्बुलेंस आई थी किसी की, हुँ, ऐसे हुँ, दर्जनों केस होते हैं कि जो अमीर पाकिस्तानी होते हैं, मलिक रियाज जैसे, वो एक फ़ोन पे हुँ, किसी मुल्क का जहाज़ चार्टर्ड करते हैं और लेकर आ जाते हैं। हुँ, लेकिन मैं इसमें आप बिल्कुल ब्रेक नहीं दूँगा कि अगर ये हुआ है, जिसने चालाकियाँ करनी होती है ना, वो हुँ, इंडिया का जहाज़ नहीं मँगाएगा भाई, वो हुँ, कतर एयरवेज़ से, टर्किश एयरवेज़ से, नीचे इथियोपिया एयरवेज़ से, किसी से भी मँगा के ये काम कर लेगा। कोई ना कोई एजेंसीज़ को उसका बेहतर पता है, और अब पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो हैं, वो हुँ, एंटी इंडिया हैं, वो कभी हुँ, भी कुछ भी कर लेंगे, वो ये काम नहीं कर सकते। यहाँ मुझे हुँ, इतना वो है कि जनाब हुँ, आप यार, मतलब ये एयर वहाँ पे पता है क्या एम्प्लॉइज़ देखते हैं, ओह! इंडियन एयरलाइन का जहाज़ खड़ा है, जो पीटीआई हुँ। वाले होंगे बोलेंगे, ओए होए! पैसे जा रहे हैं। दूसरा वाला होगा वो अपने मतलब की खबर निकालेगा, तीसरा जो है वो अपनी नहीं तो खबर हुकूमत को क्लियर कर देना चाहिए ना, जब अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बात कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रामों पे सिर्फ एआरवाई तो अब तो बंद है ना, अब तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस पर कि जी वो कौन से एयर स्पेस खोल दी गई है, तो पता चले किस तरह से है, क्या है। अगर वो इतनी कोई बेचैनी नहीं, है, मेरा तो नहीं हुकूमत ख्याल। का क्या काम है? ये ये हुकूमत का ये क्या काम है? आप आके ये क्लियर कर ये दीजिए। मेरे और आप जैसे लोगों को सिर्फ मिसगाइड करने के लिए खबरें होती हैं। कौन-सा जहाज़ आ रहा है, ये उसकी जो एएसएफ है वहाँ की एयरपोर्ट सिक्योरिटी,
वो हुँ, जिम्मेदार होती है। ऐसा नहीं होता हुँ, कि जरदारी साहब जाके किसी जहाज को बुलाएं, वो ये हुँ, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, पूरा एक सिस्टम हुँ, होता है, इसमें पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां शामिल होती हैं। मैं हुँ। नहीं समझता यहाँ मैं इस सवाल को सिर्फ एक मफरूजा कह लूं या इस पे LOL लिख सकता हूँ बस मैं सिर्फ। ठीक है, जो पाकिस्तान में जितने भी कोई जो चैनल्स हैं वो अगर बात कर रहे हैं तो फिर वो उसको क्या कहेंगे? फिर आप एक मफ़रूज़े पे बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे हिसाब से यही, ठीक है। बाकी सब अपनी कर सकते हैं। मुझे इस पे कोई हकीकत वो नहीं लगती कि ठीक है, बात भी लास्ट सवाल जी, आसिम साहब मैं बिल्कुल आखिरी एक सवाल करूँगी, वक़्त बहुत कम रह गया है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹6.72 फ़ी लीटर फिर इज़ाफ़ा किया, ₹6.72 इज़ाफ़े के बाद जो थी नई कीमत ₹233.91 हो गई। अवाम फिर रुले हैं, ज़ाहिर है कि इस तरह से जब आप थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाते हैं तो लोगों को परेशानी हो जाती है। दुनिया भर में पेट्रोल जो है वो सस्ता हुआ है, डॉलर भी नीचे आया है, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत फिर भी बढ़ाई है। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ और ये हमने इमरान आपको याद है इमरान खान के दौर में भी हमने बात की थी कि आलमी मंडी में अगर सस्ता हो रहा है तो फिर इमरान खान क्यों नहीं कर रहे? तो वही बात हम यहाँ करेंगे कि अगर आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, तो पाकिस्तान डॉलर नीचे आ रहा है, जो कि रोज़-ब-रोज़ नीचे आ रहा है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर आ भी रहा है, तो उसको ये दोनों चीज़ों की जो समर है, समरात है, वो अवाम तक क्यों नहीं पहुँचने दे रही हुकूमत? इस पे मैं क्या जवाब दूँ आपको? दुनिया को ये एक ऐसा टॉपिक है कि जी नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा? यहाँ अमेरिका के अंदर तकरीबन पौने $2 सस्ता हो गया हुँ, है गैस, हुँ, जो है पेट्रोल जो है। हुँ, अगर मैं कहीं की बात नहीं करूँ, मैं अपने घर के करीब के गैस स्टेशन पेट्रोल की जो हुँ, बात करूँ, तो वो तकरीबन पौने $2 कम हो चुका है। और हुँ, अगर मेरी टैंक जो है वो पहले $80 में भरता था, तो वो 50, 60, 50 के करीब में हुँ, जा रहा है। हुँ, पाकिस्तान के अंदर ये बेशर्मी, बेहिसी आज से नहीं है, ये बहुत हुँ, पहले से है। नवाज़ शरीफ के ज़माने में मेरा ख़्याल है पेट्रोल जो था वो इतना सस्ता हो गया था कि कोई हद हुँ, नहीं। पूरी हुँ, मंडी दुनिया में सस्ता हो गया था। हमने यहाँ पर देखा कि $1 कुछ सेंट का बिक रहा था, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह नहीं किया गया काम। तो और इमरान खान के दौर में भी कम भी हुआ हुँ, और बढ़ा भी। अ, हुँ, आखिर में क्या हुआ वो उस स्टोरी को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हुँ। जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं या जो भी पेट्रोलियम के वो हैं, उनको ये कम से कम मेरा ख़्याल है 30 से ₹40 पर लीटर कम करना चाहिए। आज़म साहब, इससे पहले कि हम अपना लास्ट कमेंट मैं आपसे लूँ, एक आखिरी सवाल जो मुझे याद आया कि 14 अगस्त के हवाले से था कि जश्न आज़ादी वॉशिंगटन में मनाई जा रही थी और एक सियासी पार्टी की तरफ से मनाई जा रही थी और आपने उसमें अपने व्लॉग में भी कहा था कि मतलब डूज़ एंड डोंट्स में आपने बताया था कि क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मतलब किस तरीके से मनाई जा सकती है और कौन मना सकता है 14 अगस्त, जश्न आज़ादी और कौन नहीं मना सकता? वो हमारे ज़रा नाज़रीन को बताइए। जी, आपने तो दुखती रग पे मेरे हाथ रख दिया। मैं हमेशा से अमेरिका के अंदर एक चीज़ पे बड़ा इख्तलाफ करता रहा हूँ हुँ, और माज़ी में जिससे फ़र्क भी पड़ा था काफ़ी, कि हुँ, किसी भी जश्न आज़ादी के मौके पर हुँ, आप सिर्फ़ पाकिस्तान का झंडा उठा सकते हैं। चाहे वो हुँ, जश्न 23 मार्च का हो, चाहे वो 6 सितंबर का हो, चाहे वो अ, हुँ, च 14 अगस्त का हो। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने देखा कि एक नज़र आया हमें फ्लायर कि जनाब पीटीआई ने सेलिब्रेट कर रही है, जिस पे मैंने एक व्लॉग भी किया और लोगों ने मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया एंड थैंक यू हुँ, कि उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान के बाहर जो है अमेरिका के अंदर हमें सिर्फ़ पाकिस्तान और पाकिस्तान के झंडे को प्रमोट करना चाहिए, नॉट हुँ, किसी सियासी जमात को। लेकिन सियासी जमात में गंदे, अच्छे, बुरे सब लोग होते हैं। जैसे मैं हुँ, अटलांटा गया था, इतना नाइस लोग थे, वो सब पीटीआई के थे। लेकिन उनको पता है कि मैं पीटीआई के काफ़ी बातें करता हूँ, लेकिन उन्होंने बड़े मोहब्बत से, बड़ी चाह से मेरे से बात की। यहाँ वॉशिंगटन में भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद हुँ, एक ऐसे लोग हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो हुँ, डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। वो अवार्ड दे रहे हैं 14 अगस्त को पीटीआई की तरफ से लोगों को। ओ भाई आप होते कौन है अवार्ड देने वाले? लेने वाले को भी नहीं पता मैं क्यों ले रहा हूँ, देने वाले को अच्छा, भी नहीं पता मैं क्यों दे रहा हूँ। एक तो ये हुँ, इस जगह अवार्ड का बड़ा अजीब सिलसिला शुरू हो गया है। हुँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, किसी को भी दे दिया। और जो अच्छा, एक्चुअली इलेक्टेड लोग जो यहाँ वॉशिंगटन में काम कर रहे हैं, हुँ, उनको उनको इवन इन्विटेशन तक नहीं दी जा रही उस इवेंट की ना। तो अच्छा। ये वो मतलब ये बेशर्मी। इवेंट जो था वो पब्लिक रिलेशनिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, यूँ कहिए ना, कि हाँ, जिसकी जहाँ दिल चाहा आपने दे दिया, चाहे उसने काम यहाँ पे किया है चंद या लोग नहीं हैं किया जो है। कि चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस रहे, लेकिन वो अंदर से कुछ नहीं है, पैसा किसी और अच्छा, का होता है। अब मुझे एक हुँ, बात बताया ना, एक रेस्टोरेंट वाला है,
उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। हाँ, सही। नेशनल मसाला है, शान मसाला है, और मतलब ये पूरी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं, अपने इसमें लगा रहे हैं स्पॉन्सर। अब वो बेचारे डर के मारे स्पॉन्सर हाँ। पे आ जाते हैं। और अच्छा। अगर ये लिखा हो ना कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, मैं बोलता हूँ सबके नाम दें आप चलें, ठीक अवार्ड भी बांट दें, चलें किसी है। रिस्पॉन्सिबल बंदे से, पता तो है अवार्ड दे क्यों रहे हैं, ये तो बता दिया करें प्लीज, खुदा के लिए, कि अवार्ड दे क्यों रहे हैं। ये नहीं बताते, बस बोलते हैं कि जी इन्होंने कम्युनिटी में बड़ी खिदमत की। अरे भाई, उस खिदमत का भी बता दें, और आपने क्या किया है आप ये भी बता दें। अगर भूखों को खाना खिलाना, मेरा ख्याल है तो फिर तो ईदी साहब को सब ये जो अवार्ड के $25 या $20 या एक प्रिंट करके सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो किसी ईदी सेंटर या उधर भेज दिया करें, वो ज्यादा सवाब मिलेगा। तो इन लोगों को बस मैं सिर्फ एक ये कहूंगा कि मैं कम्युनिटी को डिवाइड करने वालों को एक्सपोज करता रहूंगा, करता रहा हूं और करता रहूंगा। तो बी केयरफुल, आप लोग कम्युनिटी को डिवाइड ना करें। लास्ट कमेंट दे दीजिए जरा जल्दी से, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। लास्ट कमेंट यही दूंगा कि आप सबको 75वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये जो लफ्ज़ 75 है, बस इस लफ्ज़ में जब 50वां हुआ था तो एक अलग फीलिंग थी, 75वां हुआ है एक अलग फीलिंग है, और आने वाले दिनों में 100 भी होंगे, वो एक अलग फीलिंग है। तो कोशिश ये किया करें कि इस दिन जो है वो उन लोगों को ज़रूर याद किया करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फोर्सेस के लोग हैं, वो सिविलियन भी जो हैं, वो 80,000 सिविलियंस जो हैं, जो कि दूसरे की जंग में हमने जो है शहीद करवाए, वो भी इसके हकदार हैं, उनके लिए भी दुआ किया करें। पाकिस्तान में उन तमाम लोगों के लिए दुआ किया करें और उनकी फैमिलीज़ को याद किया करें जो हैं इस हादसे में और इस जगह किसी भी तरह शहीद हुए हैं। उनको जो है उनके घरों पे जाके और उनके तोहफे तोहफ़ दिया करें, ताकि उनको लगे कि वो अकेले नहीं हैं। थैंक यू। आसिम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कैपिटल न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो, हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकें, देख सकें और उन शोज़ को एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम के साथ। शैला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.